ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्र मूर्त पदार्थों को देखते हैं। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, इसलिए नेत्रों से देखना वृथा है, अनर्थकारी है। अंतर्दृष्टि कर अपना संवेदन कीजिए, क्योंकि आप ही सुख स्वभावी हैं। हमें जड़ पदार्थों का आलंबन छोड़कर अपने चेतन पदार्थ का आश्रय करना है। बाहर में चेतन पदार्थ जो अमूर्त हैं, वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं और अन्य जीव के सुख का अनुभव करना संभव भी नहीं है। सुख के लिए बस हमें अपने अमूर्त जीव की, अपने चेतन पदार्थ की, अपने अमूर्त शरीर की ही शरण है, अन्य किसी की शरण नहीं है। इसलिए अंतर्दृष्टि रखिए, सिर से पैरों तक ही बने रहिए, क्योंकि इतने क्षेत्र में ही सुख का अनुभव होता है, हो सकता है। अपना अमूर्त शरीर ही अपने लिए सिद्ध परमात्मा है। वही हमारे लिए आराध्य है और इसकी आराधना संवेदन से ही होती है, क्योंकि यह केवल स्वसंवेद्य है। इसका अन्य कोई उपयोग भी नहीं है। सिद्ध परमात्मा को उनके अमूर्त शरीर में सुख का ही अनुभव होता है और जीव को सुख की ही कामना है। मोहदय से ही वह सुख के अलावा अन्य भावों की इच्छा करता है। जब हम अपना अनुभव करते हैं तो हमको केवल सुख ही अनुभव में आता है, उसी की हमको वांछा भी है। जहाँ सुख है वहाँ फिर दुख नहीं है। दुख के नाना प्रकार हैं और सुख का एक ही प्रकार है। अपना अनुभव करके हम सकल दुखों से मुक्त होते हैं। अनादि से हम दुख ही भोग रहे हैं। अब सुख के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय छोड़कर अपने चिन्ह मुहूर्त का ही आश्रय करना है, और वह सुगम भी है। वह इसलिए कि अपनी चिन्ह मुहूर्त हमको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है। जहाँ बाहर से अपना ध्यान हटाते हैं, मूर्त पदार्थों से विमुख होते हैं, वहाँ हमें अपना संवेदन होने लगता है। इतना सुगम है सुख का मार्ग। बहिर्मुखता से ही सुख का मार्ग दुर्गम हो रहा है, तो बहिर्मुखता को ही मेटना है। बहिर्मुखता में मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं, उससे कुछ भी हमारा हित नहीं होता है, संसार ही बढ़ता है। मूर्त पदार्थों को जानते हुए एक बड़ा भ्रम यह भी होता है कि हम मूर्त पदार्थों को जानने को अपना स्वभाव मान लेते हैं। इतना ही नहीं, हम यह भी मान लेते हैं कि परमात्मा भी सब मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। इस प्रकार हम अपना स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप दोनों का ही अवर्णवाद करते हैं, दोनों के ही स्वरूप को मिथ्या प्ररूपित करते हैं। अनुभव से ही अपने स्वरूप को जानिए, और जैसा हमारा स्वरूप हमारे अनुभव में आता है, वैसा ही स्वरूप परमात्माओं का भी है। अनुभव से ही परीक्षा होती है।
अनुभव में हमको अपने सुख का ही भोग होता है, अन्य कोई परिणाम अनुभव में नहीं आता है। जब अपने सन्मुख होते हैं तो अपने आत्म प्रदेशों में सुख शांति का ही अनुभव होता है, न राग द्वेष होता है, न अन्य पदार्थ ही जानने में आते हैं। यही हमारा शुद्ध स्वरूप है। परमात्माओं का भी यही स्वरूप है। हमारे लिए केवल हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ही शरण है। अन्य पदार्थों के सन्मुख होना वृथा है, अनर्थकारी है। सन्मुख होना अर्थात उनको देखना जानना। पर पदार्थों को देखने जानने से हमारा कुछ भी हित नहीं है, महान अहित ही है। सबसे प्रथम तो उसमें मिथ्या श्रद्धान होने का कारण बनता है। जहाँ बहिर्मुख जीव रहता है तो उसको ही वह अपना स्वभाव मान लेता है। जानना देखना उसको ही अपना स्वभाव मानकर वह निरंतर बहिर्मुख रहता हुआ संसार में बाहरी दुख भोगता है। और जब अपने सन्मुख होकर शांति को भोगता है तो उसका मिथ्या श्रद्धान मिटता है। फिर वह अपने को केवल सुख स्वभावी मानता है, शांति का भोगने वाला मानता है। फिर अपने में स्थिर रहकर वह शांति को, सुख को भोगता है और यही करते हुए वह परमात्म दशा को पा लेता है और अनंत काल फिर सुख से ही रहता है। जगत के साथ संबंध रखना ये जीव का स्वभाव नहीं है। किसी परद्रव्य के साथ कुछ भी संबंध कायम करना वह बहिर्मुखता में ही होता है। जहाँ बहिर्मुखता छोड़ते हैं तो फिर किसी पर पदार्थ के साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं रहता है। संबंध की आदि में ये गायक संबंध है और अंतर्मुख होने पर वह संबंध नहीं रहता है तो फिर सर्व संबंध ही नष्ट हो जाते हैं। संबंधों का प्रारंभ गे गायक संबंध से ही होता है और फिर संसार अनंत हो जाता है। हमें सर्व संबंधों को तोड़ना है, तभी हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए हमको हमारे अमूर्त शरीर की ही शरण है, अपनी ही शरण है, अपने विस्तार से ही युक्त रहना है। अभी कदाचित कर्मोदय से वेदना का अनुभव हो तो उसको स्वीकार कर लेना ही हमारे हित में है। बहिर्मुख रहना कदापि हमारे हित में नहीं है। उससे संसार ही पनपता है, बढ़ता है और नाना दुखों को भोगना पड़ता है। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, विस्तार संसार मार्ग का है। जहाँ बहिर्मुख होते हैं तो नाना मूर्त पदार्थों के निमित्त से नाना प्रकार के चिद विकार उत्पन्न होते हैं। उन चिद विकारों को ही हम अपना स्वभाव मान लेते हैं और उस विकारों में ही जीते हुए हम नाना दुख भोगते हैं। हमारे हित में यही है कि हम जड़ पदार्थों से नाता तोड़े और इसके प्रतिपक्ष अपनी चेतन मूर्ति के अवलंबन से रहे। और इस कार्य को हमने शीघ्र से शीघ्र संपादित कर लेना है। मूर्त पदार्थों के आलंबन का प्रथम तो श्रद्धान छोड़े और फिर आलंबन को क्रम से छोड़ते हुए पूरी तरह अपनी चेतन मूर्त पर आलंबित हो जाना है, पूरी तरह अंतर्मुख हो जाना है। जहाँ मूर्त पदार्थों का आलंबन नहीं है वहाँ स्वमेव ही अपना आलंबन होता है, वहाँ स्वमेव ही वितरागता होती है
और अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है। और कर्म का विपाक जो असाता वेदनी रूप है वह भी सने सने नाश को प्राप्त हो जाता है और परमात्म दशा प्रकट होती है, जहाँ अनंत काल फिर बिल्कुल भी न असाता वेदनी कर्म का उदय है न मोह का ही उदय है। वहाँ केवल शांति का अनुभव है। वहाँ मूर्त पदार्थों का या अन्य पदार्थों का जानना देखना नहीं है। वहाँ फिर शारीरिक कमजोरी या शारीरिक बल भी नहीं है। शारीरिक बल और कमजोरी का होना मूर्त शरीर के संबंध से होता है और परमात्मा को मूर्त शरीर नहीं है। हमें विश्व व्यवस्था को स्वानुभव से ही जानना है। अन्य कोई प्रामाणिक उपाय नहीं है। पराश्रय से मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं है। भले ही आप देव साध गुरु का ही आश्रय करें, जहाँ पर का आश्रय है वहाँ तक मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग स्वाश्रय रूप है। जो देव शास्त्र गुरु का पक्ष वर्तता है तब तक तो मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीव अपने पक्ष में आकर ही मोक्ष मार्गी होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग स्वावलंबन रूप है। जीव को पर का पक्ष बहुत है, कभी परिवार का, कभी समाज का, कभी देव शास्त्र गुरु का, कभी भोग सामग्री का, कभी परोपकार के विकल्प से बहिर्मुख रहता है, पर रहता बहिर्मुख ही है, स्वावलंबी नहीं होता है। और जहाँ स्वावलंबन नहीं है वहाँ मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। और हमें तो मोक्ष मार्ग ही नहीं मोक्ष चाहिए, सर्वथा अंतर्मुखता चाहिए। बहिर्मुखता का पूर्ण अभाव चाहिए, जिसको जितेंद्रियता कहते हैं। हमको जिनेंद्र होना है, वह सब अपनी मूर्त के अवलंबन से है। जो सुख स्वभावी होने से उसके ग्रहण से हमको सुख का अनुभव होता है। केवल अपने चिन्ह मूर्त का पक्ष चाहिए, उसकी प्रीति चाहिए, रुचि चाहिए, वही मोक्ष का मार्ग है। उसी के होने पर फिर अपने स्वरूप में आचरण होता है। पर पदार्थों में सुख बुद्धि मिटती है। पर पदार्थों के जानने को फिर जीव अपना स्वभाव नहीं मानता है। अपने को फिर अनुभव से केवल सुख स्वभावी ही स्वीकार करता है। मोक्ष मार्ग आदि मध्य अंत स्वानुभव है, स्वसंवेदन है, क्योंकि वही जीव का स्वरूप है। इसके अलावा जितने भी परिणाम होते हैं वे सब कर्म के संबंध से हैं, उद्गल के संबंध से हैं, इसलिए उनको पुद्गल के परिणाम ही जानो। पुद्गल के होने से होते हैं, पुद्गल के नहीं होने से नहीं होते हैं, इसलिए उनको पुद्गल के भाग में ही रखिए। अपने भाग में तो केवल अतीन्द्रिय सुख रखिए, वीतरागी शांति रखिए, जहाँ फिर राग भी नहीं है, दुख भी नहीं है, मूर्त का संबंध भी नहीं है, अमूर्त दशा है, आनंद की दशा है। उसको हमने स्वमुख होकर पा लेना है। जहाँ बहिर्मुखता का निषेध वर्तता है वहाँ जीव स्वतः ही स्वमुख होता है, स्वमेव ही होता है, और शांति भी स्वमेव ही मिलती है। विरोधी कारण के मिटने पर स्वभाव व्यक्त हो जाता है, और विरोधी कारण है हमारी बहिर्मुखता, हमारा मूर्त पदार्थों पर निर्भर रहना, पर निर्भर रहना,
पर के प्रति हित बुद्धि होना, पर से मेरा हित होगा, इस बुद्धि से ही जीव बहिर्मुख रहता है। मार्ग का एक ही प्रकार है कि अपना हित केवल अपनी मूर्त से हो सकता है, अन्य किसी से नहीं हो सकता है। इसलिए किसी के प्रति किंचित भी राग नहीं रखना है। राग की कणिका जब तक है तब तक संसार है, और राग की कणिका तब तक ही है जब तक बहिर्मुखता है। हमें बहिर्मुखता को छोड़ना है, इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना है, मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़ना है। बाहर में मोही जीव मूर्त पदार्थों से ही सुख होना मानते हैं, तो बाहर के जन परिजन से व्यवहार रखना भी योग्य नहीं है। व्यवहार अर्थात आश्रय अपनी चिन्ह मूर्त का ही करना है, सिर से पैरों तक ही बने रहना है, अपने आनंद को, अपनी वितरागी शांति को भोगते हुए रहना है। कुछ विकल्पों की आवश्यकता नहीं है, कुछ मूर्त पदार्थों को देखने जानने की आवश्यकता नहीं है, उससे संसार ही फलित होता है। अपनी मूर्त के समान लोक में कोई पदार्थ नहीं। अन्य जीव हमारे जैसे हैं, पर उनका न ज्ञान होता है न हम उनका आश्रय ही कर सकते हैं। इसलिए अपनी मूर्त के समान अन्य जीव भी नहीं है, क्योंकि अन्य जीव का आश्रय करना संभव नहीं है। आश्रय में केवल हमारी चिन्ह मूर्त ही आती है, इसलिए अपनी चिन्ह मूर्त के अवलंबन से रहना है। आपका आप अनुभव करके रहना है, फिर अपने किसी भाग का आश्रय क्यों न हो। जैसे मिश्री के किसी भाग से हम जीभ को लगाएं तो मीठा स्वाद आता है, ऐसे अपने किसी भाग से युक्त होते हैं तो हमको शांति का ही अनुभव होता है। अभी यह आग्रह करना योग्य नहीं है कि संपूर्ण मूर्त को अनुभव में लिया जाए। मार्ग की यह विधि नहीं है। कर्म का संबंध होने से अभी हमारे किसी भाग का ही अनुभव हम कर सकते हैं। संपूर्ण मूर्त का अनुभव एक साथ कर्म क्षय होने पर स्वमेव होता है। अभी तो अपने किसी भाग के सन्मुख होकर हमको वीतरागी शांति भोगना है। पूरी मूर्त अनुभव में आवे कि इसका किसी भाग अनुभव में आवे, उससे सुख में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। दोनों स्थितियों में हम वीतराग ही रहते हैं, रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते। व्यवहार की बात करें तो जैसे लोक में अनंत परमात्मा के भौतिक शरीर को भगवान माना जाता है, ऐसे ही आप अपने भौतिक शरीर को अनंत परमात्मा की तरह देखें और इसके भीतर रहे अपने अमूर्त शरीर को सिद्ध परमात्मा की तरह देखें। तो अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा आपके साथ 24 घंटे हैं। कहीं अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के दर्शन के लिए बहिर्मुख नहीं होना है। अपने में अनंत परमात्मा भी है और सिद्ध परमात्मा भी है, और अपने सन्मुख वृत्ति को ही साधुपना है, तो अपना संवेदन भी हमको होता है। हर भाग का संवेदन होता है, तो वह साधुपना भी हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि बाल गोपाल सबको अपना स्वरूप अनुभव में आता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु शास्त्र नाम सम्यक ज्ञान का है,
तो अपना अनुभव करने पर सम्यक ज्ञान भी स्वमेव होता है। तो देव शास्त्र गुरु तीर्थ सब संज्ञा अपनी मूर्त को प्राप्त होती है। तो देव शास्त्र गुरु के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए, वीतरागी सुख के लिए हमें कदापि बहिर्मुख नहीं होना है। उपादेय पदार्थ को, पूज्य पदार्थ को बाहर नहीं ढूंढना है। अपनी मूर्त ही उपादेय है और पूज्य भी है, इसलिए अपनी दृष्टि को बाहर नहीं फैलाना है। अपने पर दया आती हो तो अपने को बहिर्मुख होने से रोकना है। किसी बहाने से हमको बहिर्मुख नहीं रहना है। बाहर में उपादेयता स्थापित नहीं करनी है। उपादेय अपनो अप्पा वही तच्चम हेयम, इसी सिद्धांत को मानकर अपने लिए सकल बाह्य पदार्थ चाहे चेतन हो कि अचेतन हो, वे प्रयोजन भूत नहीं है। उनके निमित्त से अनर्थ ही होना है। उनके निमित्त से अर्थात उनके आश्रय से हम बहिर्मुख रहते हैं, रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं और संसार बना रहता है। तो संपूर्ण उपादेयता अपने मूर्त में स्थापित करिए। अपने को ही देव शास्त्र गुरु और तीर्थ मानना है। सुखदाता अपनी मूर्त को ही मानना है। अपने लिए सर्वस्व अपनी मूर्त है। जैसे भी आप हैं अभी इसी क्षण आप अपने लिए हितकारी हैं, आनंददाता हैं। तो अपनी मूर्त को ही हमने वंदन करना है, नमन करना है, इसी को हितकारी मानना है। अन्य पदार्थों पर आलंबित नहीं होना है, स्वावलंबी होना है, पराधीन नहीं रहना है। दृष्टि अपने पर ही बनी रहे, इतनी सावधानी रखना है, सजगता रखना है, सावचेत रहना है। तभी हम अपने सन्मुख बने रह सकते हैं और परमात्मा पद को पा सकते हैं। शिथिल व्यक्ति को परमात्मा पद प्राप्त नहीं हो सकता है। शिथिल अर्थात प्रमाद में स्थित जीव को परमात्मा दशा नहीं मिल सकती है। जो बहिर्मुख है वह प्रमाद में स्थित है, और प्रमाद में जो स्थित है उसको दंड ही मिलता है, क्योंकि प्रमाद के साथ में सर्व विकारों की उत्पत्ति होती है। हमें अप्रमत्त रहना है, सावधान रहना है, सावचेत रहना है, अपना अनुभव करते हुए रहना है। और अपना अनुभव किसी व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि अपनी मूर्त का हर भाग हमको संवेदन गोचर होता है। अभी हम मनुष्याकार हैं तो मनुष्याकार हमको संवेदन में आता है। मुखमंडल की जगह मुखमंडल अनुभव में आता है, धड़ भाग की जगह धड़ भाग अनुभव में आता है, हाथों की जगह हाथ अनुभव में आते हैं, पैरों की जगह पैर अनुभव में आते हैं। उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, कोई मूर्त नेत्रों की या अन्य इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहती है। अत्यंत स्वाधीनता से हमको अपनी मूर्त अनुभव में आती है, और अपनी मूर्त ही हमारे लिए परमात्मा है। अन्य को परमात्मा मानने से कुछ भी हित होने वाला नहीं है, अन्य से सुख मिलने वाला नहीं है, और अन्य परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा अमूर्त हैं। वे कभी हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन सकते हैं। अपनी मूर्त ही परमात्मा रूप से हमारे अनुभव गोचर होती है, संवेदन गोचर होती है, और उसी से हमको सुख का अनुभव होता है। परावलंबन छोड़कर ही हम स्वावलंबी हो सकते हैं। परावलंबन करते करते कभी स्वावलंबी
होना संभव नहीं है। अपना हित चाहिए तो फिर हमको स्वावलंबी होना है। इसी क्षण हमको स्वावलंबी होना है, क्योंकि भूतकाल चला गया है और भविष्य मौजूद नहीं है। तो वर्तमान क्षण में ही अपने मुहूर्त के सन्मुख होना है। एक एक क्षण ही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि दो क्षण एक साथ नहीं आते हैं। आपको पुरुषार्थ केवल वर्तमान एक क्षण में करना है। इतना ही हमारा कर्तव्य है। अपने किसी भाग का संवेदन कीजिए और हर पल अपने ही भाग का संवेदन करना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। इससे अधिक धर्म को विस्तारित नहीं करना है, क्योंकि अन्यथा बहिर्मुखता होगी, कर्मों का बंधन होगा और उसके उदय में हमको दुख भोगना होगा, और दुख भोगना हम नहीं चाहते हैं। तो अच्छा यही है कि सुख का मार्ग स्वसंवेदन है, सो स्वसंवेदन ही प्रतिपल करते हुए रहना है। इस प्रकार अपना हित त्वरा से कर लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।